फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 की स्टडी करेंगे। जैसा कि पहला चैप्टर था नोइंग आर नंबर्स, यानी कि वहाँ पे नंबर्स को हमने जाना। अभी दूसरा चैप्टर है होल नंबर्स के नाम से। तो होल नंबर्स देखेंगे हम लोग कि होल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे आप लोगों को काउंटिंग नंबर्स मालूम ही हैं ना, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हम लोग इन नंबर्स का यूज करते हैं किसी भी सामान को गिनने में, काउंट करने में। ओके, अच्छा, जब हम लोग देखते हैं कि ये नंबर्स हैं तो यहाँ पे हर एक नंबर देखेंगे दूसरे के बाद आता है। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, यानी कि हर एक नंबर के आफ्टर पे। तो हर नंबर को हम देखें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आया। लेकिन अगर 1 को देखें तो 1 के पहले कोई नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 के पहले भी कोई नंबर आना चाहिए, और इस तरह से हम लोग अलग से एक नंबर ले आते हैं 0। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, 0 की खोज भारत में हुई थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 0 को इंक्लूड करके जो काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को होल नंबर्स मालूम हो गए होंगे क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ओके, तो जब हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़ा तो नेचुरल नंबर्स में हमें पता है कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर जैसी चीज़ें होती हैं। तो प्रेडिसेसर मीन्स होता है द नंबर बिफोर, यानी कि ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर के पहले हो। और सक्सेसर मीन्स होता है द नंबर आफ्टर, यानी कि दिए गए नंबर से के बाद जो नंबर आए उसे हम सक्सेसर कहेंगे, और जो पहले आए उसे हम प्रेडिसेसर कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा है 3 तो उसका प्रेडिसेसर क्या होगा, तो प्रेडिसेसर होगा 2। ऐसे ही हमने लिखा 17, अब उसका प्रेडिसेसर क्या होगा, तो उसके पहले आता है 16, आपको पता है, तो 16 हो जाएगा प्रेडिसेसर। तो इस तरह से जो भी नंबर दिए गए नंबर के पहले आता है उसे हम प्रेडिसेसर कहते हैं। जहाँ तक सक्सेसर की बात है तो इन्हीं नंबर्स को हम फिर से ले लेते हैं। 3, तो 3 के आफ्टर पे कौन सा नंबर आता है 4, तो हम लोग 4 को लेंगे। और इसी तरह से 17 के आफ्टर पे कौन सा नंबर आता है 18 आता है, तो इस तरह से 18 हो जाएगा। तो प्रेडिसेसर 3 के लिए 2, 17 के लिए 16, और ऐसे ही सक्सेसर 3 के लिए 4 और 17 के लिए 18 होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। तो 1 का प्रेडिसेसर कोई नंबर मालूम नहीं है, तो इसीलिए होल नंबर्स के बारे में सोचा गया, और अब हम जानते हैं कि 1 का भी प्रेडिसेसर है 0। हाँ, ये ज़रूर है, अगर नेचुरल नंबर्स बोला जाए तो नेचुरल नंबर्स में 1 का प्रेडिसेसर कोई नंबर नहीं है। अब नंबर लाइन की बात करते हैं। तो जो नंबर्स हैं हम उनको नंबर लाइन में भी दिखा सकते हैं। अब नंबर लाइन में देखिए 1 से लेकर के नंबर्स तो होते हैं, लेकिन 0 का कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करता है, और इस तरह से हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंसेस, यूनिट कह सकते हैं, तो पे हम नंबर्स रख सकते हैं और नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 से लेकर के 7 तक नंबर्स दिए हुए हैं, तो 0 से जिसकी जितनी डिस्टेंस है, अगर 1 यूनिट है तो नंबर 1 होगा, डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो नंबर 2 होगा, ऐसे ही डिस्टेंस 3 यूनिट है तो वो नंबर 3 होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो जब भी हमें कोई नंबर ऐड करना है दूसरे नंबर में, तो हम एडिशन कैसे करेंगे,
ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 3 + 4 लिखा हुआ है, तो जो भी नंबर पहले दिया हो, ओके, उस नंबर को हम लोग वो उस नंबर पे पहले पहुँचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर लिखा होगा उतने यूनिट्स काउंट करेंगे। तो पहले 3 लिखा है, तो पहले क्या करेंगे, 0 से कहाँ पहुँचेंगे, 3। फिर इसके बाद 4 लिखा है, तो 4, 1 2 3 4, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एटलीस्ट नंबर कौन सा मिला, एट लास्ट नंबर कौन सा मिला, 7। तो इस तरह से हमारा एडिशन 3 और 7 का 4 का एडिशन कितना आ जाएगा, 7। आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही और भी नंबर्स को दिखाया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ओके, तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 4 + 2। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 पे पहुँचेंगे और 4 पे पहुँचने के बाद 2। तो इस तरह से हमारा एडिशन क्या मिलेगा, 6। तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन। तो किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे नंबर से, तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर तक पहुँचेंगे। जैसे कि एडिशन में पहले नंबर पे पहुँचे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर तक पहुँचेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 7 - 5, 7 - 5। तो अब हम लोग सबसे पहले किस नंबर पे पहुँचेंगे, 7 पे। तो सबसे पहले हम लोग 7 पे पहुँच जाते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, 5 यूनिट्स हमको लेफ़्ट जाना है। जब एडिशन हम लोगों ने किया था तो हमने क्या किया था, एडिशन में देखिए हम लोग राइट साइड गए थे। कहाँ गए थे, राइट। और जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट में जाएंगे। तो 5 लिखा है। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम लोग किस नंबर पे पहुँचे, 2 पर। तो हमारा सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो इस तरह से हम जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं उसे नंबर लाइन से भी सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, बिल्कुल वैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो जो भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 3 × 4, और भी कोई नंबर लिया जा सकता है। तो हम लोग इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो जो नंबर पहले लिखा हो उस नंबर को हम देखेंगे। तो पहला नंबर क्या है, 3। तो इसका मतलब है हर बार हमें 3 यूनिट्स चलना पड़ेगा। 1 2 3, ये हुआ 3, यानी पहला यूनिट ये हो गया 3 का। फिर 1 2 3 दूसरी बार। तो बाद में जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है, 4। तो हम पहले 1 टाइम, फिर 2 टाइम, और ऐसे ही 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। और इस तरह से हमें कौन सा नंबर मिला, 12। तो इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 12। तो ऐसे ही और भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये नंबर लाइन है और इक्वी डिस्टेंट नंबर्स रखेंगे हम लोग। ओके, और हम लोग सॉल्व करते हैं 2 × 3। 2 × 3। तो पहले हम क्या करेंगे, 2। आप लोगों को टेबल तो आती होगी, तो 2 की टेबल आप रीड कर सकते हो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। जो नंबर बाद में लिखा है उतने टाइम्स हमें ले जाना है, तो ले जाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो इस तरह से हमें कौन सा नंबर मिला,
6, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 6। ऐसे मल्टीप्लिकेशन आप और भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो अभी तक हम जाने कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है होल नंबर्स का। अब हम लोग देखेंगे कि होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की, हम लोग उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सुनकर के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसके मतलब में जाना है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड एल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स दैट कि हम लोग जब होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर एडिशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर आएगा। इसका मतलब ये, जैसे हम 3 और 4 का एडिशन करेंगे तो आप सबको मालूम है कि 3 एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है। जब इनका एडिशन कर देंगे तो आएगा 7, और ये तो आपको पता ही है कि 7 भी एक होल नंबर है। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स से तो आप पहले से परिचित हैं, आपको पता है कि 7 एक नेचुरल नंबर है, तो इस तरह से होल नंबर है। और भी एग्जांपल्स एडिशन के अगर लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं। सपोज 9 + 5, तो 9 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। एडिशन करेंगे तो आएगा 14। एडिशन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स हो गए। और इसके बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। अब हर एक पॉइंट को हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से हमें कौन सा नंबर मिला, 14। तो इस तरह से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें, होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में भी जो है दीज आर क्लोज्ड। इट मीन्स दैट कि मल्टीप्लिकेशन 2 होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी करें तब भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। तो हम लोग 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, इसका आया था रिजल्ट 12, और हमें पता है कि 12 एक क्या है, होल नंबर है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी होल नंबर्स का एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें तो रिजल्ट होल नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। ध्यान रहे, केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए लगती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कम्यूटेटिविटी। ओके, तो इसका मतलब आपको ऑर्डर से है। ओके, जब हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तब भी हम ऑर्डर का ध्यान देंगे, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हम देखेंगे कि ऑर्डर, अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें तब भी कोई चेंज नहीं आता है रिजल्ट में। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। जैसे अगर हम 3 में 4 को ऐड करें तो हमें पता है रिजल्ट आएगा 7, और इसी तरह से अगर हम 4 और 3 का भी एडिशन करें तब भी हमें पता है कि 4 और 3 को ऐड करने पे क्या आएगा, 7। हम देख रहे हैं कि हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 पहले था 4 बाद में, हमने 4 को पहले कर दिया 3 को बाद में कर दिया, ऑर्डर चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एडिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि होल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी बात करें तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। जैसे इन्हीं दोनों नंबर्स को लेते हैं, 3 × 4, तो हमें रिजल्ट पहले से पता है 12 हो जाएगा। और अगर इन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दें, यानी 4 पहले और 3 बाद में, तो आपने टेबल तो पढ़ी होगी 4 की, याद भी होगी, नहीं याद है तो याद कर लेना। 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 3 जा 12, देखिए यहाँ पर भी 12 आ रहा है रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप ही बताओ, जब रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा,
ऑब्वियसली लगेगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि होल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके किसके लिए थी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह से जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहे थे होल नंबर्स, वो भी किसके लिए? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह से जब एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो उसे भी होल नंबर्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करते हैं। तो देखते हैं यह है क्या। तो जैसे लिखा है 3 + 4 + 5, तो इनका एडिशन करना है। तो पहले 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5। हाँ, अब देखते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले 3 और 4 का एडिशन करना है। तो पहले 3 और 4 का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 7। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 होगा, फिर 5, तो ये 5 है, तो 7 1 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे और हमारा रिजल्ट आएगा 12। अब इसी को दूसरे तरह से करते हैं, 3 + 4 + 5। अब हम 4 और 5 का एडिशन करेंगे, तो और उसके बाद 3 का एडिशन करेंगे। तो 3 वैसे ही लिखा रहने देते हैं और 4 और 5 को ऐड करना है। अब यहीं पे आप देखो कि ये 5 है और ये 4 है, इनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आएगा? 9। अब क्या करेंगे? 9 में इन 3 को ऐड करेंगे, तो 9 के बाद 10 11 12, तो 12 आ गया। हमने देखा कि जब 3 नंबर्स का एडिशन हो रहा है, वहाँ पे पहले 2 नंबर्स हों उनका एडिशन करें, फिर बाद में लास्ट वाले का करें, या फिर पहला रहने दें, बाद वाले दोनों उनका एडिशन कर दें, उसके बाद पहले वाले का एडिशन करें। तो एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इस तरह हम कहेंगे कि होल नंबर्स एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन भी आपको सिंपल लगेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4 कर देते हैं, सभी नंबर चेंज कर देते हैं। तो 2 की टेबल 3 पे रीड करो, 2 3 जा 6। आपको पता है टेबल 2 की तो आती है, छोटी क्लासेस से पढ़ा जाता है। मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहाँ पे 6 4 जा 24 आएगा। अब क्या करते हैं? फिर से वही, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के उसको चेंज कर देते हैं। अब पहले 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में 2 का करेंगे। तो 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। अब 2 की टेबल 12 टाइम तो आपको आती नहीं होगी, लेकिन 12 की टेबल 2 टाइम तो रीड कर सकते हो। तो 12 2 जा 24। देखो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आया? सेम आया। इस तरह से हम देखते हैं कि होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किस किस चीज़ के लिए? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सपोज कि हमें थ्री का मल्टीप्लिकेशन करना है। किसका? 3 का। किस पर करना है? तो 22। ओके, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल होगा लेकिन सिंपल है, आप समझोगे, आसानी से समझ जाओगे। तो पहला वर्क है हमारा कि 3 वैसे ही लिखा रहने दें और 22 को लिख दें 20 + 2। क्या लिख दें? 20 + 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
कि 3 मल्टीप्लाइड बाई, पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले नंबर पे भी करेंगे। देखिए हमने 2 पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर दिया और इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। वैसे आपको पता होगा, अगर आपने टेबल 20 से भी ओवर लर्न की होगी तो इसका रिजल्ट आता है 66। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी 66 आना चाहिए। 3 20, तो 23 जो आपको पता होगा 60 होता है, 60 लिख देंगे। फिर 2 3 6 होता है, आया ना 66। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर टफ हो तो हम इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। और ये लॉ होल नंबर्स फॉलो करते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का मतलब है कि होल नंबर से रिलेटेड कुछ ऐसे लॉज जिनको करने पर हमारे रिजल्ट में कोई चेंज ना आए और हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन उन नंबर से कर दें। जैसे आप देखो लिखा है यहाँ पे, अ नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, sorry, a number remains unchanged when added to 0. So 0 is called an identity for addition of whole numbers. ओके तो किसी भी नंबर में जब आपने 0 ऐड किया होगा तो आपको पता होगा कि कोई चेंज नहीं होता है, वही लिखा हुआ है। 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स और एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। ओके तो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद रखना है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। ओके ये इंपॉर्टेंट है। 0 हम ये भी जानते हैं किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ओके आगे बढ़ते हैं और 1 को हम देखते हैं तो हमें पता है कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो 0 के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 2 में हम अगर 0 ऐड करें तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 2 ही मिलेगा। 5 में 0 ऐड करें तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, चेंज नहीं आ रहा है इसको ऐड करने पर भी। और 1 को देख लेते हैं, अगर 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या कोई चेंज आया, नहीं आया। इसलिए हम कहते हैं 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। 10 है, 10 में भी मल्टीप्लाई करें 1 का तो 10 ही आता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी हम देखते हैं कि मिलती है किसमें, होल नंबर्स में। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न्स इन होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को पैटर्न्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 5 है, क्या है, 5 है, तो 5 को आप अरेंज करो तो आप देख सकते हो कि 5 को अरेंज करके हम लोग एक फिगर बना सकते हैं। ये और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फिगर है एक ट्रपेजियम का है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लासेस में आपको ट्रपेजियम पढ़ने को मिलेगा। चलो ट्रपेजियम आपको नहीं पता है, और कई तरह के शेप्स तो पता है। जैसे आप 6 का यूज करो तो 6 को आपको पता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इनको हम पॉइंट्स में अगर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स बनाएंगे पहले और उसके बाद फिर 3 पॉइंट्स बनाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा शेप है। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाते हो तो देखो ये पॉइंट्स रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। तो 6 से हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं ना।
इसी तरह से और भी नंबर से रेक्टेंगल फॉर्म हो सकता है, जैसे 8 का यूज करके आप लोग रेक्टेंगल बना सकते हो। ये 8 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बन रहा है। तो और भी कई शेप्स बन सकते हैं। आई थिंक आप लोग ट्राई करोगे कि कौन कौन से शेप्स बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रिजल्ट कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 4 या 9 से हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं और 3, 6 इस तरह के नंबर्स का यूज करके ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करना कि इन पॉइंट्स का यूज करते हुए कौन कौन से शेप आप बना सकते हो। फ़न है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आई थिंक मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाया भी। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।